आ गया आपका कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा 2025-26 का केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का वार्षिक पेपर गाइस। देख लीजिए, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि पेपर में ऐसे प्रश्न आने वाला है। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है गाइस, सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या करना है? सही विकल्प का चयन करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस में अणुओं की संख्या है। 16 ग्राम ऑक्सीजन में अणुओं की गैस की संख्या है, तो इसमें क्या आएगा गाइस? इसका आएगा ये अपना 6.023 इंटू 10⁻23। ओके गाइस, उसी प्रकार से देख लीजिए। दूसरा है, निम्न में से किसमें अधिक सर्वाधिक संयोजी गुण होते हैं? निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक संयोजी गुण होते हैं? तो इसका आंसर आएगा गाइस SiCl4 में। तीसरा क्वेश्चन है, सिग्मा बंध किस अतिव्यापन में नहीं बनता है? सिग्मा बंध किस अतिव्यापन में नहीं बनता है? तो सिग्मा बंध किस अतिव्यापन में नहीं बनता है? तो ये पी पार्श्ववर्ती अतिव्यापन में नहीं बनता है गाइस। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, क्रोमियम का बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास है। क्रोमियम का बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास है। क्रोमियम का बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास तो आप सबको पता ही है। क्रोमियम का बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास तो यही है आपका 4s1 and 3d5। 4s1 3d5 ये आपका क्रोमियम का बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास है गाइस। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। पांचवा क्वेश्चन है, एक आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रसारण में सदैव होता है। एक आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रसारण में सदैव होता है, तो क्या होता है गाइस? उसमें Q इज इक्वल टू 0। Q बराबर 0 होता है गाइस। ओके, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? आप लोग को पता ही है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने हैं। ना 15 है, ना 8 है, ना 16 है, कितने हैं? 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग है गाइस। ओके, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। ये रहा विकल्प। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से है गाइस तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है, वही है ना? तो इसी प्रकार से देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्य आयन ऊर्जा क्या होता है? सामान्य आयन ऊर्जा बढ़ता है या अधिक होता है ना? तो इसमें लिख लेंगे आप लोग अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। दूसरा क्वेश्चन है, CH4 में मीथेन में CH4 में कौन सा संकरण पाया जाता है? तो कौन सा संकरण पाया जाता है? sp3 संकरण पाया जाता है गाइस। क्या पाया जाता है? sp3 संकरण पाया जाता है ना? sp3 संकरण पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, LCaO का पूरा नाम क्या है? LCaO का पूरा नाम क्या है? तो LCaO का पूरा नाम आप सब लोगों को पता ही है। इसका पूरा नाम है क्या? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ऑर्बिटल। लीनियर, इसका आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटम और ओ से आएगा ऑर्बिटल। क्या आएगा गाइस? ऑर्बिटल। ये इसका फुल फॉर्म होता है। LCaO का फुल फॉर्म होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ऑर्बिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Na से Na+ खाली स्थान होता है। Na से Na+ खाली स्थान होता है, तो Na+ क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। लिखेंगे क्या होता है? छोटा होता है। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्किन का सामान्य सूत्र ये तो सबको पता ही है। एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n माइनस का 2 या सिंगल बॉन्ड 2। सिंगल बॉन्ड रहेगा गाइस यहाँ पर। CnH2n सिंगल बॉन्ड 2, ये एल्किन का सामान्य सूत्र है। और 6 क्वेश्चन है आपका, बेंजीन CH3Cl के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया द्वारा खाली स्थान बनता है। क्या बनता है? तो टॉलुइन बनता है। ये तो क्वेश्चन हर बार आता है गाइस। टॉलुइन बनता है। क्या बनता है?
टालुइन बनता है ना। इसमें लिखेंगे आप लोग टालुइन, क्या बनता है तो टालुइन बनता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, उसी का इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए। और उसी प्रकार से यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा, सत्य असत्य लिखिए। तीसरा में क्या है गाइस, सत्य असत्य लिखना है। जैसे पहला देख लीजिए, सल्फर टेट्राफ्लोइन की आकृति रेखीय है। सल्फर टेट्राफ्लोइन की आकृति रेखीय है, सही है कि गलत है, तो नहीं, रेखीय नहीं है, गलत आएगा इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, पीएच मापक्रम की अवधारणा हेडरसन ने दी थी क्या, नहीं दी थी, ये भी गलत है। सर्वोत्तम विद्युत चालक धातु जो एजी है सिल्वर है, सही है। सर्वोत्तम विद्युत चालक धातु सिल्वर है, बिल्कुल सही है। चौथा है, न्यूक्लियोफाइल की प्रकृति धन आवेशित होती है, गलत, ये ऋण आवेशित होती है। पांचवा है, उत्कृष्ट गैस की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, बिल्कुल ये सही है आपका आंसर। और छठवा है, मोल लीटर केसी की सांद्रता इकाई है, तो ये भी बिल्कुल सही आंसर है। ओके गाइस, अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ी बनाना है। क्या करना है, सही जोड़ी बनाना है। जैसे हेकल का नियम, यहाँ देख लीजिए, पहला हेकल का नियम, इस तरफ देखना है आप लोगों को कि इस तरफ क्या आएगा, है ना, इस तरफ क्या आएगा देखना, हेकल का नियम, इसका आप लोग सही जोड़ी बनाना है गाइस। इसका आएगा आंसर आपका बी वाला, है ना, हेकल का नियम में आएगा बी वाला, एरोमेटिकता। और BeCl2 की संरचना, BeCl2 की संरचना ये क्या है, समचतुष्फलक आएगा इसका। और मोस्ले ने क्या दिया था, आप सब लोग को पता है, मोस्ले का क्या है, परमाणु संख्या, मोस्ले का क्या है, परमाणु संख्या, तीसरे का सी आएगा गाइस। और हीरे की संरचना कैसी होती है, चौथा है, हीरे की संरचना चतुष्फलकीय आएगा, क्या आएगा, चतुष्फलकीय होती है। और रिडबर्ग का आएगा गाइस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, रिडबर्ग का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये हो गया आपका सही जोड़ी। यहाँ पर डी वाला आपका बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 में और इधर मिलाने का 6 दिया है, तो 1 बचेगा गाइस यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, क्या करना है। अगला क्वेश्चन है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन, 0.25256 में कितने सार्थक अंक हैं। इसमें कितने सार्थक अंक है आप सबको पता है, 1 2 3 ही सार्थक अंक है, बाकी तो सब शून्य है। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले का आंसर 3 आएगा गाइस, 3 सार्थक अंक है ना। उसी प्रकार से दूसरा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक है, या लिखना है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक लिखना है गाइस। तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या कहलाता है, उसको कहते हैं अपन मोल, कहते हैं, क्या कहते हैं, मोल कहते हैं गाइस, है ना। तो उसमें लिखेंगे अपन मोल, ठीक। और तीसरा, सबसे अधिक ऋण विद्युत तत्व कौन सा है, सबसे अधिक ऋण विद्युत तत्व कौन सा है, तो वो है आपका क्लोरीन, क्या है, क्लोरीन। और NaCl में किस प्रकार के रासायनिक बंध होता है, NaCl में किस प्रकार का रासायनिक बंध होता है, तो उसमें किस प्रकार का रासायनिक बंध होता है, तो उसमें होता है आयनिक बंध। कौन सा बंध, आयनिक बंध, ठीक है। कौन सा रासायनिक बंध होता है, तो आयनिक बंध होता है उसमें। और 5th क्वेश्चन है आपका, एथिल एल्कोहल के एक क्रियात्मक समूह समावयी का नाम लिखना है, तो उसका नाम आप लोग लिख लीजिए, एथिल एल्कोहल के एक क्रियात्मक समूह, मात्र एक बोला है, तो यहाँ पर डाईमेथिल ईथर लिख लीजिए, डाईमेथिल ईथर, क्या लिखेंगे, डाईमेथिल ईथर, ऐसा डाईमेथिल ईथर लिख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां देखो, यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोगों को। निश्चित अनुपात के नियम को उदाहरण देकर समझाइए, निश्चित अनुपात के नियम को उदाहरण देकर समझाइए, आप लोग खुद कर लीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग गाइस। उसके अथवा में है, अगर वो नहीं बनाना है तो ये बना सकते हो, किसी पदार्थ का अणु सूत्र उसके मूलानुपाती सूत्र से किस प्रकार संबंधित है ना।
ये आप लोग बना लीजिएगा। 7वां देख लीजिए आप लोग। 7वां है परमाणु के मौलिक कण क्या है, इसके नाम, द्रव्यमान या आवेश सहित लिखना है आप लोगों का इस। और उसके अथवा में दिया है हुंड के नियम को उदाहरण सहित समझाना है। क्या हुंड के नियम को उदाहरण सहित समझाना है। और 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, ये अच्छे से पढ़ के जाइएगा गाइस। ये तो आता ही है आधुनिक आवर्त सारणी या नियम। इसके अथवा में दिया गया है संक्रमण तत्व किन तत्वों को कहते हैं, संक्रमण तत्व किन तत्वों को कहते हैं और संक्रमण तत्वों के सामान्य लक्षण के बारे में आप लोग को लिखना है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 9वां क्वेश्चन है द्विध्रुव आघूर्ण से क्या समझते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण से क्या समझते हैं ये लिखना है, या फिर आपका सिग्मा बंध और पाई बंध के बारे में समझाना है आप लोग को उदाहरण देकर। 10वां क्वेश्चन है रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है। रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है और इस अथवा में दिया रहेगा आप लोगों का VSEPR सिद्धांत क्या है, इसकी सीमा भी लिखना है। ओके गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 11वां है उष्मागतिकी का प्रथम नियम। ये तो आता ही है गाइस, इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, अच्छे से याद कर लीजिए, आना ही है, कंपलसरी आना ही है कि उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है और इसकी गणितीय व्यंजक लिखने के लिए बोलेगा। और अथवा में दिया है लुई अम्ल और लुईस क्षार से क्या समझते हैं। लुई अम्ल और लुईस क्षार से क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये भी हमेशा आता है और इस बार भी आया है गाइस। क्वेश्चन नंबर अगला आप लोग का 12th देख लीजिए। जल के आयनन से आप क्या समझते हैं। जल के आयनन को समझाना है आप लोगों को। और आकसीकरण संख्या किसे कहते हैं, इसको भी समझाना है गाइस। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है उष्माधारिता क्या है। उष्माधारिता क्या है और ये जो व्यंजन है इसको आप लोग स्थापित करना है, समझाना है गाइस, या फिर अथवा में आप लोगों को इसके बारे में समझाना है। और आप लोगों का 14 क्वेश्चन है साम्य स्थिरांक केपी और केसी में संबंध स्थापित करना है। केपी और केसी में संबंध स्थापित करना है, या आप लोग अच्छे से देख के चले जाइएगा, पढ़ के चले जाइएगा गाइस। और इसका अथवा में दिया है ली सितेलिया का नियम क्या है, इसको समझाना है। और इसमें ताप, दाब और सांद्रता पर प्रकाश भी डालना है गाइस समीकरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है देख लीजिए आप लोगों का 15 क्वेश्चन है। ये आप लोगों को IUPAC नाम लिखना है, इसका पहला दूसरा का दोनों का IUPAC का नाम लिखना है गाइस। अगला क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है मार्कोनी का आपका नियम और भंजन के बारे में आप लोग को विस्तार से संक्षिप्त टिप्पणी करना है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अथवा में दिया है देख लीजिए। अभिक्रियाओं के केवल समीकरण लिखना है इसका, है ना। कैल्शियम कार्बाइड की जल से अभिक्रिया के बारे में समीकरण लिखना है आप लोग को। और एथिलीन पर ब्रोमीन जल की अभिक्रिया के बारे में समीकरण लिखना है। और बेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया के बारे में समीकरण लिखना है गाइस। इनका समीकरण लिखने के लिए आया है देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 एंटो अणु का ऊर्जा स्तर रेखीय खींचकर इसका बंध क्रम ज्ञात करना है ना। तो ये आप लोग को लिख लेना है अच्छे से, या फिर उसके अथवा में वो नहीं बन रहा है तो ये आप लोग को ये लिख लेना है गाइस। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 18 क्वेश्चन है आप लोगों का क्वांटम संख्या क्या है। क्वांटम संख्या क्या है, क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक से प्राप्त होने वाले जानकारी का वर्णन करना है। आप लोग क्वांटम संख्या के बारे में लिखना है। और उसके जस्ट ये पहला हो गया। और दूसरा इसका और दिया है गाइस लेश का स्थिर स्थिरांक संकलन का नियम लिखना है। किसका, हेस का स्थिर स्थिरांक नियम लिखना है और उसको उदाहरण से समझाना है। और उसके अथवा में दिया है गाइस मार्कोनी काप एवं प्रति मार्कोनी काप के नियम को समझाना है। यहाँ पर देख लीजिए क्या मार्कोनी काप और प्रति मार्कोनी काप के नियम को समझाना है। और 20वां क्वेश्चन है गाइस आप लोगों का, इसमें टिप्पणी करना है आप लोग को पहला कोई भी 2 टिप्पणी करना है 3 में से, या फिर कोल्बे की विद्युत अपघटन अभिक्रिया के बारे में, या फिर तीसरा है वोल्टेज अभिक्रिया के बारे में आप लोगों को क्या करना है गाइस, संक्षिप्त टिप्पणी करना है। तो ये आप लोग का क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग अच्छे से और पढ़ के जाइएगा। मेरी ओर से आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से बनाना है। और अगर वीडियो में हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर कीजिएगा गाइस। ओके।